हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज की इंग्लिश की क्लास में हम कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज की एक्टिविटी करेंगे कि हमें अनसीन पैसेज करना कैसे चाहिए। अनसीन पैसेज का मीनिंग समझ लो पहले आप। अनसीन पैसेज वो होता है जो हमने कभी पढ़ा ना हो, ठीक है, और वो हमारे सामने आ जाए और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हों और उन क्वेश्चनों के आंसर हमें उस अनसीन पैसेज में से ढूंढने हो। इसके करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अ कंप्लीट एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको कंप्लीट पूरी तरह से समझना। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। लेट अस स्टार्ट द पॉइंट्स। द पैसेज should be read 2 or 3 times before answering the question. क्वेश्चन के आंसर देने से पहले पैसेज को 2 या 3 बार हमें रीड करना चाहिए और डीपली रीड करना चाहिए बेटा। यू शुड आंसर द क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज इन योर ओन लैंग्वेज। आप क्वेश्चन के आंसर अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। द स्टूडेंट शुड नॉट गिव देयर ऑन ओपिनियन बट द आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज ओनली। स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अपने आप से बना के कोई आंसर नहीं देना है। जो पैसेज में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। फोर्थ पॉइंट क्या रखना है हमने? आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 3-4 लाइनें वहाँ से उठाकर उधर लिख दो। नहीं, जो पूछा गया है उसी का आपको आंसर टू द पॉइंट देना है। कंप्लीट सेंटेंस शुड बी यूज्ड फॉर आंसर। और आंसर के लिए आपको कंप्लीट सेंटेंस का यूज करना है। ये नहीं करना कि आपने 1 वर्ड या 2 वर्ड में दे दिया है आंसर। अगर उसमें आपसे कोई ऑब्जेक्टिव, वो अपोजिट पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, वो आप 1 वर्ड में दे सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन का आंसर ही आप 1 वर्ड में देना शुरू कर दो। 7 में अंडरलाइन द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज वाइल रीडिंग इट। In this way, a suitable idea for the title may be taken from those points. आपको पैसेज पढ़ते हुए बेटा जो भी मेन पॉइंट लगते हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, और आपको वहीं से अनसीन पैसेज का टाइटल भी मिल जाएगा। टाइटल शुड बी शॉर्ट। टाइटल बिल्कुल छोटा होना चाहिए। इट शुड बी ए वर्ड और फ्रेजेस। वो एक वर्ड का होना चाहिए या फ्रेजेस में होना चाहिए। यूज द सेम टेंस इन आंसरिंग द क्वेश्चन इन विच दे आर आस्क्ड। जब हम क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं हमें उसी टेंस में देने हैं जिसमें टेंस में क्वेश्चन है। इस बात को आपने ध्यान में रखना बेटा। रिवाइज द आंसर, करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। जब आप आंसर को रिवाइज करते हो तो उसके ऊपर आपने स्पेलिंग को भी, उसकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो उनको भी ध्यान में रखना है। यहाँ देखेंगे बेटा, एक मैं पैसेज की आपको रिवीजन करवाती हूँ। जैसे ये पैसेज है हमारे पास, एनवायरमेंट पोल्यूशन is the greatest problem of modern world. It is mainly of 3 types: air pollution, water pollution, nuclear pollution. Air pollution affect badly our respiratory yani breathing organs. Nowadays this problem is rising up everywhere. Industries and density of traffic are the main factors which are responsible for air pollution. Industries discharge poisonous gases too. The discharge of untreated industrial waste and municipal sewage in river are responsible for water pollution.
न्यूक्लियर पोल्यूशन threatens life more than any more other pollution today. There are chances that accident may happen in nuclear plants which may bring total destruction. The release of gases by rockets has an adverse effect on the health of human beings. If direct or indirect steps are not taken to stop this problem, many diseases and ailments may come up on account of pollution. इस बेटे को आप हमने इसको पढ़ लिया है, इसको रीड कर लिया है, उसके बाद हमने एक नहीं इसको 2 बार रीड करना है बेटा, ठीक है। अब इसके हमें क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर मेरे पास MCQ क्वेश्चंस है बेटा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड नाउ डेज? सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले हमें क्या है, इसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है, जैसे मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आजकल? लेजीनेस है या ओवर ईटिंग है, नॉन ऑफ दीज है या एनवायरमेंट पॉल्यूशन है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आजकल एनवायरमेंट पॉल्यूशन। इसको हमने टिक कर दिया। व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉल्यूशन? अगर आपने यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा ना बेटा कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, जैसे 3 टाइप्स, तो आपको पता चल जाएगा ऑल ऑफ दीज, एयर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यानी कि ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है मेरा थर्ड, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? हमारे A एंड B, ट्रैफिक और इंडस्ट्री दोनों। हाउ इज एयर पोल्यूशन हार्मफुल फॉर अस? हमारे लिए कैसे एयर पोल्यूशन हार्मफुल है? इट इफेक्ट आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। ना हमारे लेग्स को करेगा, ना हैंड्स को, सिर्फ हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को करेगा। हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी स्टॉप्ड और रिड्यूस? इस एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है? बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, बाय ग्रोइंग मोर प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर और पौधे लगाकर, A एंड B। इसी तरह से बेटा आपको कोई भी अनसीन पैसेज लेना है कहीं और से, ठीक है, उसको आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के तौर पर करोगे, उसके क्वेश्चन भी खुद बनाओगे और आंसर भी। थैंक्स।